चलिए आज एक अनाथ लड़की की कहानी हम आपको सुनाते हैं। शुक्र और राहु और शनि, ये तीन ग्रहों की युति की वजह से मिश्रा जी की लड़की पढ़ तो बहुत लिया था, जवान हो गई थी। इलाहाबाद शहर था, आसपास के गांव के ही रहने वाले थे मिश्रा जी, लेकिन रेलवे में सर्विस करते हुए उन्होंने अपना सब कुछ इलाहाबाद में खड़ा कर दिया था। मकान भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ तो था। एक लड़का था, वो पढ़ लिख करके अमेरिका चला गया था, और एक लड़की थी, वो पढ़ाई पूरा ही करने वाली थी। लेकिन ये लड़की सुलोचना सचमुच बहुत ही सुंदर थी। सुंदर आंखों वाली को सुलोचना कहते हैं। तो वो सुलोचना एक दिन बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी कुछ गुंडे लोग आते हैं, लड़की को उठा लेते हैं, जंगल की एरिया में ले जाते हैं, रेप करते हैं और गर्भवती बनाकर छोड़ देते हैं। लड़की घर आती है, दुखी मन से किसी को अपने दिल की बात बताती नहीं। लेकिन ये क्या, 2-3 महीना होता है और उसे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ। तब वो किसी को बताए भी अपना घर, अपना परिवार छोड़कर दिल्ली चली जाती है। नौकरी करने की कोशिश करती है, नौकरी करती भी है, लेकिन मानसिक परिस्थिति ठीक न होने की वजह से वो नौकरी भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी। हालत बहुत बिगड़ती गई, पागलों जैसी हालत हो गई। रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, इधर उधर के लंगरों में खाना खाकर अपना समय पसार कर रही थी। मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो सो जाती थी। समय समय का काम करता। 9 महीना पूरे हुए और इस लड़की ने एक लड़की को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसने सोचा कि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वैसे इस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनाथ आश्रम के दरवाजे पर वो अपनी लड़की छोड़कर और गुम हो गई। तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, लौट के आई, अनाथ आश्रम में गई। उसने देखा कि उसकी लड़की का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर और वहीं रहने लगी। मित्रों, तभी कुंभ का मेला लगता है। अमेरिका से एक पति पत्नी जिनका मूल इंडिया ही था, कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने होटल में विचार किया कि अनाथ आश्रम से एक बच्चा ले जाया जाए और उसे पढ़ाया जाए। और वो अनाथ आश्रम में आते हैं, यही लड़की को पसंद करते हैं। पेपर वर्क करने के बाद अमेरिका ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खूब आगे बढ़ाते हैं। लड़की बहुत पावरफुल होती है, तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में रहती है। ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करते हुए उसके जन्म का तो कोई ठिकाना था नहीं, लेकिन काफी अभ्यास करने के बाद उसे पता चला कि जिस दंपति की हमें पल रही हूँ वो मेरे असली माँ बाप नहीं है। तो उसने अपने माँ बाप से पूछा कि क्या ऐसा हुआ, और उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, सारी बात बता दी। अब ये लड़की
जो काफ़ी पैसे वाली भी हो गई थी, इंडिया वापस आती है, अनाथ आश्रम में जाती है। अनाथ आश्रम में जाने के बाद अपनी माँ को ढूंढती है। 1.5-2 महीने बाद माँ का पता चलता है। एक छोटा सा मकान लेकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसकी जो प्रवृत्तियां थी और माँ के मुंह से जो उसकी कहानी सुनी, लड़की रोने लगी। उसने सोचा, मेरी माँ की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, लेकिन मैं ऐसे बच्चों की सेवा करूंगी। वो एक अनाथ आश्रम खोलती है और सेवा करने लगती है। ये कहानी हमें इसलिए मालूम है क्योंकि उसको लड़की को ज्योतिष का ज्ञान था और YouTube में हमारे ज्योतिष के वीडियो देख करके उसने हमारा संपर्क किया था, घंटों चर्चा की थी। तब हमने उसे पूर्वजन्म कर्मों का आधार बताकर उसे समझाने की कोशिश की थी और वो समझ भी गई थी। और उसने एक शिवालय का निर्माण किया और विधवा औरतों को, अनाथ बच्चियों को आज भी सेवा कर रही है, क्योंकि अमेरिका में रहते हुए उसके माँ बाप उसे काफ़ी धन दे दिए थे। उस धन का सदुपयोग कर रही है और एक दिन मरने के बाद इस लड़की का इतना सुंदर कल्याण होगा, मित्रों आप समझ नहीं सकते। जीवन का जो विष है वो भोलेनाथ पीते हैं, इसलिए हमें भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए और अपने विष को दूर करना चाहिए। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। और अगर आप चाहो तो 9825200108 पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल शास्त्र से ही। जय भोले, अपना ध्यान रखो।